यहाँ नजर आएगा। तारुफ सबसे पहले आपका करा देते हैं। हस्साम दुरानी साहब इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी पाकिस्तान से जुड़ गए हैं और डॉक्टर सुंदूस मुस्तकीम इस वक्त हमारे साथ सियासी तज्जिया निगार जुड़ गई हैं। खैर मकदम है, सलाम टीवी को वक्त देने के लिए सबसे पहले तो बेहद शुक्रिया आप लोगों का। वो तो इल्जाम तराशी का जो सिलसिला है वो करते हुए नजर आ रहे हैं, इसका जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर सुंदूस भी इस वक्त हमारे साथ हैं क्योंकि कराची PTI के सदर खुर्रम शेर ने जिस तरह की बातें कही वो भी हमने सुनी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ इसके पीछे जिम्मेदार हैं। उन पर बात नहीं होती है कि उनके ऊपर तो ताउम्र की पाबंदी सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई है, उसके बाद भी वो कॉन्टेस्ट करने के लिए यहाँ नॉमिनेशन फाइल करते हैं, नॉमिनेशन एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन PTI के साथ इस तरह का रवैया है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। किसी ने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे, किसी ने कहा होंगे। चीफ ऑफ पार्टी स्टाफ ने कहा है कि जनाब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। निगरान हुकूमत ने भी बारहा इस बात पर जोर दिया है, ECP ने भी बारहा इस बात पर जोर दिया है कि ना सिर्फ ये कि इलेक्शंस होंगे बल्कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। जब आर्मी चीफ ने ये बात कह दी है तो फिर इसके बाद तो दो राय नहीं रह जाती कि इलेक्शंस टाइम पर भी होंगे और फ्री एंड फेयर भी होंगे। और निगरान हुकूमत का काम क्या होता है? सिर्फ इलेक्शंस करवाना होता है, वो कोई पॉलिसी मेकिंग तो नहीं कर सकते। निगरान सेटअप के मैंडेट में कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग तो नहीं शामिल होती ना, उनका काम तो इलेक्शंस करवाना होता है। आई थिंक दे आर डूइंग देयर जॉब एज लॉन्ग एज इलेक्शंस प्रिपरेशंस आर कंसर्न्ड। अब आप देखेंगे कि जब इलेक्शंस के करीब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड कोई मिलने या कोई ना मिलने का शिकवा करती हैं, वो कहती है कि फलां पार्टी को ज्यादा मिल रही है, तो एक दूसरे की आड़ में एक दूसरे के इल्जामबाजी भी होती है। और इस तरह की बात जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी से पूरी दुनिया में इलेक्शन से पहले एक दूसरी पार्टीज के ऊपर जो इस तरह की बात भी की जाती है, इल्जाम भी लगते हैं। तो आई थिंक इलेक्शन से पहले ये बात कहना कि जनाब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे काबिल वक्त होगा। इलेक्शंस होने के बाद अगर आप कहें कि जनाब की सबूत के साथ ठोस सबूत के साथ अगर ये बात करती हैं कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं हुए तो फिर तो उस पर बात की जा सकती है। अभी ये रूमर्स पे, अफवाहों की बेस पर, किसी के इल्जाम पर, किसी के पर्सनल ग्रज पे, पता नहीं कोई अगर कोई बात करता है तो हमें पहले ही देखना है कौन इस तरह की बात कर रहा है। कुछ लोग फॉरेन फंडिंग होते हैं, मतलब जो पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर इंटेंशनली कोई ऐसी बात करते हैं। किसी के पीछे मुल्क दुश्मन अनासिर होते हैं जो ऐसी बात करते हैं जिसका पाकिस्तान से और उसके सालमियत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता है। तो इस तरह की किसी ऐसी बात को जिसके पीछे कोई ठोस बात नहीं है, जिनका कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है, इन सेंस के मतलब अगर उनपे 1000 लोग ये बात करते हैं भाई इनको तो फॉरेन फंडिंग है फॉर एग्जाम्पल, तो वो खुद फ्री एंड फेयर कितने हैं, किस हद तक हैं, कौन कितने पानी में है जो इस तरह की बात कर रहा है, पहले तो ये देखना है ना। तो इस तरह की बातें तो इलेक्शन से पहले, दैट्स द ब्यूटी ऑफ द कैंपेन, दैट्स द ब्यूटी ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। एक दूसरे की मतलब आड़ में लोग गलत बात भी करते हैं, एक दूसरे पे इल्जाम भी लगाते हैं। फलां पार्टी कहती है उसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, मुझे नहीं मिल गया। अब नून लीग पर भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं, PTI जरा नून लीग पे लगाएगा, नून लीग PTI पे इल्जाम लगाएगा। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक दूसरे के बारे बात करने के, एक दूसरे के बात करना, यही तो होता है इलेक्शन से पहले। और क्या होता है इलेक्शन कैंपेन में? तो मेरा ख्याल है इस बात में भी कोई सदाकत नहीं है कि फलां बंदे ने ये कह दिया, फलां पार्टी ने वो कह दिया, या फलां के राइट्स की उसने ये कह दिया। वो उनका अपना कंसर्न है, वो उनका अपना मौकिफ हो सकता है। दे माइट बी ट्रू इन देयर ओन कैपेसिटी, वो अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, लेकिन इस बात को ओवरऑल इलेक्शन के साथ मंसूब कर देना वो उनका अपना नजरिया है। अब यही तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, यही तो आपको बात करने की आजादी है, जिसका जो भी करता है बात कर देता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में जैसे पाकिस्तान इंडिया से भी जो है वो कहीं आगे है, हमें बहुत ज्यादा खुली छुट्टी हमेशा से मिली है कि हम हमारी मीडिया के तवज्जुह से कोई भी किसी के बारे में कुछ भी कह देता है। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर पाकिस्तानी मीडिया एंड द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि हम अपनी एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, अपनी गवर्नमेंट लीडरशिप के बारे में, अपने इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ भी कह देते हैं। सो मेरा ख्याल है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का काफी हद तक नाजायज फायदा इस मुल्क के मीडिया ने, अनफॉर्चुनेटली उस मुल्क के लोगों ने काफी हद तक ऑलरेडी उठा लिया। लेकिन जो इल्जामात उनकी ओर से लगाए जा रहे हैं कि 90% एक बड़ा आंकड़ा है कि 90% जो नॉमिनेशन है हमारे वो रद्द हो गए। हालांकि मुस्तकीम साहिबा भी इस वक्त हमारे साथ है, उनका भी एनालिसिस जानना जरूरी हो जाता है क्योंकि अब इलेक्शन अन करीब है। जो दावे PTI की ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अब कंपटीशन की बात भी हम देखने लगे हैं, आपने कैसे एनालाइज किया पूरी सिचुएशन को, क्या लगता है अबाउट द इलेक्शन? जैसे मैंने कहा कि देखिए ओवरऑल जो तोड़ जोड़ का सिलसिला डिफरेंट पार्टीज में वो भी जारी है। बहुत सारे लोग में PTI
इन सारी चीजों के साथ साथ देखिए पीटीआई के अपने अंदर बहुत ज्यादा जो है वो कुछ इंतशार किसी कैफियत रही है या सम इनविटेबल रीजंस। पार्टी के साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन 9 मई का वाकया भी नहीं होना चाहिए था। तो देखिए जब गलत तब होता है जब सब अपनी अपनी जगह ठीक हो फिर भी कुछ गलत हो, तो एक्चुअली उसी को गलत कहते हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन कुछ ऐसे ही जा रही है कि अपनी अपनी जगह सब ठीक है, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन गलत इसलिए जा रही है कि पार्टी के अपने अंदर जो है वो तोड़ फोड़ का सिलसिला, नून लीग के अंदर भी कभी वो सांसद लोग तोड़ रहे हैं, कभी जुड़ रहे हैं, कभी एमकेएम के लोग तोड़ रहे हैं। तो नून लीग और पीटीआई बहुत बड़ी दो जमातें हैं और दोनों के अपने अंदर जो वो शदीद तरीन तोड़ फोड़ का सिलसिला जारी है। लेकिन जो पीटीआई के जो वोटर्स हैं वो डिटर्मिनेड हैं, उनका रुझान जो है अवाम का रुझान ज्यादातर अभी तक जो लग रहा है वो पीटीआई की जानिब ही है, लेकिन उनको लीडरशिप चाहिए। लीडरशिप होगी तो वो वोट डालेंगे ना। तो यही बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त ओवरऑल एक स्टेबल जमात के तौर पर सामने आ रही है। अगर इस वक्त ओवरऑल कंपैरिजन किया तो पीपीपी इज क्वाइट स्टेबल एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द ऑल पार्टीज, जबकि नून लीग के इतने ज्यादा वोट बैंक शदीद तरीके से टूट चुका है और उनके अपने अंदर इतनी शदीद तोड़फोड़ जारी है। नून लीग के बारे में अभी कुछ भी कहना बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी अगर किसी पार्टी में पाई जाती है तो नून लीग में पाई जाती है। पीटीआई की जानिब से लीडरशिप के पार्ट पे तो पाई जाती है कि शायद के पार्ट पे कोई कुछ सबमिशन का मसला है, कोई नॉमिनेशन का मसला है, लेकिन उनके वोटर्स जो हैं पीटीआई के वो बिल्कुल टच से मस नहीं हुआ। बिल्कुल दे आर स्टिल विलिंग टू वोट फॉर पीटीआई। बिल्कुल। और यहाँ पर जिस तरह के दावे हैं, जिस तरह की बातें हैं, अब देखना होगा कि मुस्तकबिल में किस तरह अब सूरत हाल पीटीआई के लिहाज से बनती है या फिर इंतखाब और दिलचस्प होता हुआ यहाँ नजर आता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अपना कीमती वक्त आपने दिया, इस चर्चा में आप हमारे साथ शामिल हुए।